अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा और आभूषण चोरी होने के आरोपों को लेकर मचे घमासान के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह भ्रामक और अफवाह बताया है। विवाद को शांत करने और जनता के सामने सच लाने के लिए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज खुद सामने आए और उन्होंने बाकायदा सबूतों के साथ मीडिया से बात की। सबूत के साथ सामने आया ट्रस्ट 2800 वस्तुओं का रिकॉर्ड सुरक्षित। ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने साफ तौर पर कहा कि मंदिर को दान में मिले आभूषणों या कीमती सामानों के गायब होने की बातें कोरी अफवाह हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास मंदिर में भेंट स्वरूप आई सभी 2800 प्रकार की सामग्रियों का पूरा रिकॉर्ड और रजिस्टर सुरक्षित है। एक भी गायब नहीं हुई है, सभी वस्तुएं अपनी जगह पर हैं। मामले को और पारदर्शी बनाने के लिए स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज अपने साथ वो रजिस्टर भी लेकर आए थे जिसमें दान का पूरा विवरण दर्ज है। हाल ही के दिनों में जिन खास चीजों के गायब होने का दावा किया जा रहा था, ट्रस्ट ने उन सभी प्रमुख वस्तुओं को मीडिया के सामने दिखाया। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं सोने की रामचरितमानस, काकभूषुंडी जी की प्रतिमा, भगवान का कीमती कंठा, चरण पादुकाएं। स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि अगर किसी दानदाता को अपने द्वारा दी गई वस्तु को लेकर कोई शंका है तो वो खुद आकर प्रमाण देकर अपनी दान की हुई वस्तु को देख सकता है। ट्रस्ट में कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई, कृष्ण मोहन संभालेंगे अब कमान। इस पूरे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसे ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता के पराशरन ने ट्रस्ट के संविधान का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि इस्तीफा देने के बाद वो स्वतः प्रभावित हो जाता है और ट्रस्ट के पास इसे अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ट्रस्ट ने चंपत राय द्वारा सालों तक राम मंदिर निर्माण में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका और उनके अमूल्य योगदान की जमकर सराहना भी की। जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वह अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है, उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए और इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। ये त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है। चंपत राय की विदाई के बाद अब मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की अंतरिम जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को सौंपी गई है। उन्हें अपनी नई टीम गठित कर सभी व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से संभालने का अधिकार दिया गया है। जिम्मेदारी संभालते ही कृष्ण मोहन ने अपनी
पहली औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बेहद खुले मन से स्वीकार किया कि हाल ही की घटनाओं और अफवाहों की वजह से समाज और राम भक्तों के मन में थोड़ा संशय और अविश्वास का माहौल बना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भरोसा बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। समाज के मन में अविश्वास के भाव को समाप्त करना उनकी सबसे पहली और मुख्य प्राथमिकता होगी। इसके लिए जो भी कड़े और आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे, ट्रस्ट पूरी निष्ठा से उठाएगा। प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है, उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए कृष्ण मोहन ने बड़ी घोषणा की कि भविष्य में दर्शन के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाले दान को सुरक्षित रखने के लिए पुख्ता, पारदर्शी और लीक प्रूफ व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि आगे कभी ऐसी किसी गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना रहे। मंदिर की व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और त्रुटिहीन बनाने के लिए बैठक में एक छोटी विशेष समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे चोरी के आरोपों को लेकर चल रही SIT जांच की प्रगति की समीक्षा करना, ट्रस्ट में खाली हुए पदों पर नए ट्रस्टीज की नियुक्ति पर विचार करना। ट्रस्ट ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी भी दी है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और SIT की निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही ट्रस्ट ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि कुछ असामाजिक तत्व इस पूरी घटना की आड़ में देश भर में राम मंदिर और राम भक्तों की छवि को खराब करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसा ट्रस्ट का कहना है। ट्रस्ट ने सभी देशवासियों और राम भक्तों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अफवाह और भ्रामक प्रचार से पूरी तरह सावधान रहें। आप लोगों को क्या लगता है ट्रस्ट की बात को लेकर? ट्रस्ट की बात पे आपको कितना ट्रस्ट है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी बातें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।